12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर, नाम गोत्र अपना बोलकर, नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, ज्योति में चंद्र का स्मरण कर कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बहुत बढ़ता जाता है। केवल दसवीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरी की। कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव। जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र 10वीं की तिथि के लिए। केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरी की। कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव, शिव जी का ही। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकी मारती खिलाती है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं और उधर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी शंभेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। शंभेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए और जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीतल का पत्ता डाल दीजिए, शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शंभेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उधर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं खा रहा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सवेरे दोपहर शाम 3 बार शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप उधर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। शंभेश्वर महादेव। 10वीं तिथि को 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। 10वीं तिथि को शमी के पत्ते को चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर इसको कर तब कर्जे से मुक्ति हो। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते। अभी तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने तो उस महीने में केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है। केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरी की। कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव। व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र 10वीं की तिथि के लिए। केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरी की। कौन से महादेव का नाम लेना है? शंभेश्वर महादेव। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती मारती खिलाती है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। This video is ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं और उधर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी शंभेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है।
शंभेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए। तो जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए, शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर के भगवान के शिवलिंग पर शंभेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को स्थिति होती हो या उधर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं खा रहा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सवेरे दोपहर शाम 3 बार शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप उधर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। शंभेश्वर अगर जिंदगी में दुख है, बहुत भारी दुख है, सबके हाथ जोड़कर देख लिया कोई साथ नहीं दे रहा, तो एक बार शंकर की शरण में जाना। 7 शमी के फूल ले जाने, शमी के पत्ते नहीं, शमी के फूल। शमी के वृक्ष में जहां शमी के पत्ते लगते हैं वहां शमी के फूल भी लगते हैं। केवल 7 फूल शमी के लेकर जाओ और हाथ की अंजलि में उस शमी के फूल को रखकर भगवान देवाधिदेव महादेव का 7 बार स्मरण कर कर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर को प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन से मतलब नहीं है, प्रदोष काल से मतलब, प्रदोष काल में शंकर के शिवलिंग पर वो फूल समर्पित कर दो। वो 7 के 7 पुष्प केवल ज्यादा से ज्यादा 11 दिन कर तो देखो कितने दिन करना है, 11 दिन। अभी तक दुनिया के हाथ जोड़े थे ना तुमने, अभी तक दुनिया के लोगों से जाकर पैसा मांगा था ना तुमने, अभी तक दुनिया से जाकर कहा था ना कि भैया 2 लाख का सपोर्ट करो, 4 लाख का करो। अभी तक तुम दुनिया के लोगों से आस लगा कर बैठे थे कि मेरा भाई देगा, मेरा परिवार देगा, मेरा कुटुंब देगा, मेरा जीजा देगा, मेरा फूफा देगा, मेरा मामा देगा, मेरा चाचा देगा। अभी तक दुनिया के लोगों से आप ये सोच कर बैठे हो कि पैसा वो दे देगा, सपोर्ट वो कर देगा, दुकान वो डलवा देगा, फैक्ट्री वो डलवा देगा, काम वो करवा देगा। अब एक काम कर कर देखना कि किसी के दरवाजे पर हाथ ना जोड़ते हुए उस शंकर की चौखट पर जाकर आप शमी के पुष्प ले जाकर उसको रिझाने का। अब शमी के फूल कोई महंगे मिलेंगे? अरे बोलो तो फूल वाले की दुकान पे मिलेंगे? नहीं, वो तो शमी के पेड़ पे लगते, तुम तोड़ लो, चढ़ा दो। अब उसमें कोई कीमत लगेगी क्या? अब उसके बाद भी लोग कहें कि हम तो बहुत गरीब, हमारे पास चढ़ाने का कुछ नहीं, तो शमी के फूल चढ़ाने में क्या दिक्कत है? आप उसको रिझाने का तरीका ढूंढो कि मैं शंकर को कैसे रिझा सकता हूं। अगर पति की नौकरी नहीं लग रही, पति का जॉब नहीं लग रहा, पति कोई काम धंधा नहीं कर रहा, तो शनिवार के दिन चढ़ाओ शंकर भगवान पे शमी के फूल। लड़के और लड़कियां अगर गलत संगत में जा रहे हैं, बच्चे की गलत संगत की हो जा रहा है, तो उसको मंगलवार के दिन चढ़ाओ शंकर जी पे शमी के फूल। अलग अलग दिन का अलग अलग महत्व जानते हुए शंकर को रिझाने का 11 दिन, 7 दिन, 21 दिन मैं बाबा को रिझाऊंगी, मैं शंकर को मनाऊंगी। अब सबको छोड़कर अब उसकी शरणागति रहूंगी, अब उससे कहूंगी इस हृदय की बात।